बारे में या उनके स्वभाव के बारे में या उनके परिवार के बारे में बात की तो किसी ने बुराई नहीं, सबने प्रशंसा ही की है। ऐसे सरलता सहजता के धनी आदरणीय ओम भाई दादाजी एवं बड़े ही सहज स्वभाव के उनके सुपुत्र भैया अभिषेक जी, क्योंकि देखिए कहा जाता है बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्म। ये कोई पुण्य का प्रभाव है कि उनकी जो पुत्र हैं, उनकी जो आने वाली पीढ़ी है भैया अभिषेक जी, उनकी भी धर्म के कार्य में इतनी रुचि है, बड़े ही सेवा भाव। और सिर्फ दादाजी की बात नहीं है, सिर्फ अभिषेक भैया की नाम नहीं, उनका पूरा परिवार की बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस धर्म के कार्य से जुड़े हैं। और देखिए भाभी जी जो हैं जिनका नाम ही तृप्ति है, वास्तव में जैसा नाम है वैसा ही उनका काम है। क्योंकि देखिए इतना काम है, 7 दिन में सबकी व्यवस्थाएं देखना, सब मेहमानों की व्यवस्थाएं देखना, फिर घर में भी कामकाज करना, फिर घर में बच्चे भी हैं उनको भी संभालना। लेकिन 3 दिन हो गया है उनके चेहरे पर, और उनके नहीं पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी दिखी है, कभी क्रोध तो दिखा ही नहीं। और कोई भी काम हो उसके लिए ना नहीं निकलता, हाँ ही निकलता है। तो जिनका जैसा नाम है तृप्ति, वैसा ही काम है। जो धर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं, जिनका पूरा ही परिवार धर्म से जुड़ा है, जिन पर ठाकुर जी की विशेष कृपा है, ये तो उनके मिलने से, बोलने से, उनके स्वभाव से समझ में आ जाती है कि सावरिया सेठ की वैसे तो पूरी बड़वानी पर कृपा है, क्योंकि वो कहाँ द्वारिका और कहाँ बड़वानी, यहाँ आकर विराजमान हो गए, तो बड़वानी पर तो कृपा है। लेकिन जो ओम दादाजी का परिवार है उन पर तो विशेष कृपा दिखती है। और जो भी इस धर्म कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ऐसे समस्त समिति के पदाधिकारीगण, मंच की स्नैया का कुशल कारभार संभाले हुए आदरणीय जोशी जी, आपको और हमको मिलाने में हेतु का सेतु बनने वाले आदरणीय मिश्रा जी, सावरिया सेठ मंदिर में जो नित्य ठाकुर जी की सेवा कर, ठाकुर जी की सेवा में 24 घंटे निरंतर लगे हुए होते हैं, ऐसे सावरिया मंदिर के पुजारी जी, एक आपके बड़वानी के ही हैं और एक राजस्थान के, लेकिन उनका स्वभाव भी बड़ा अच्छा है। और जो भी इस धर्म से जुड़ा है, क्योंकि देखिए जो भगवान की भक्ति से जुड़ा रहता है, जो धर्म से जुड़ा रहता है, मैंने आपको कल बताया था ना कि भक्त का लक्षण ये होता है कि भक्त अपने द्वारा किसी को दुख नहीं देना चाहता। तो मैंने यहाँ जितने भी भक्तों को देखा, जितने भी श्रोताओं को देखा, जितने भी श्रद्धालुओं को देखा, सब बड़े ही सहज और सरल स्वभाव के हैं। और देखिए आप हम सभी विगत 3 दिवसों से मायरे की कथा श्रवण कर भगवान सावरिया सेठ के विभिन्न प्रकार के सुंदर श्रृंगार का आप हम सभी दर्शन कर रहे हैं। दक्षिण भारत से विद्वान आए हुए हैं, उनके द्वारा ठाकुर जी का रोज अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। लेकिन आज और एक बड़े सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य महाराज श्री श्री 1008 श्री धराचार्य जी महाराज, आप भी हम सभी के बीच में अभी पधारेंगे। महाराज श्री का तुलादान होगा। देखिए महाराज जी के लिए ताली बजाना है तो जोर से बजाए। अभी आप सभी के मध्य महाराज श्री का तुलादान होगा, हम सभी दर्शन करेंगे और उनके द्वारा आप हम सभी को आशीर्वचन भी श्रवण करने को मिलेंगे। तो बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि विगत 3 दिवसों से हम नानी बाई के मायरे की सत्संग की गंगा में भगवान की परम पवित्र पावनी गाथा को श्रवण कर रहे हैं।
आप हम सभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं भैया, इसका श्रेय जाता है श्री संतोष जी साउंड मास्टर को, एवं जो भी इस धर्म कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि सहयोग तो सभी का है। अब नरेंद्र भैया, इनका काम है रोज गाड़ी से लाना ले जाना, तो सारी व्यवस्थाएं इनकी भी है। राहुल भैया हैं और लक्ष्मी दीदी है, सब इस धर्म कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से छोटे कार्य से लेकर बड़े कार्य तक अपना सहयोग दे रहे हैं, और तो और पूरी जिला बड़वानी में जो इस मायरे की कथा को आप हम सभी तो यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो उनको घर बैठे लाभ दिला रहे हैं भैया, कैमरा वाले भैया। तो सबका इस धर्म कार्य में सहयोग है। जो भी इस प्रत्यक्ष कार्य में, इस धर्म कार्य में छोटे रूप से बड़े कार्य तक अपना सहयोग दे रहे हैं, ऐसे समस्त श्रद्धालु भक्तजन, माताएं बहनें, भक्ति स्वरूपा माताएं, भाई वृंद, श्रद्धालु एवं सभी श्रोतागण, क्षेत्रवासी भक्तगण, तो आइए जैसी परंपरा है उस परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम परमात्मा का पावन नाम स्मरण, इसके पश्चात जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे तस कहियों ही हर के प्रेरे। तो आइए सभी अपनी हस्ती को भूलकर मस्ती के साथ परमात्मा का पावन नाम स्मरण करें। इसके बाद जैसी भगवान की इच्छा वैसी कथा सभी लोग तालियां बजाते हुए गाएंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय कुछ लोग बातों में ही मस्त हैं। सभी लोग ईमानदारी से ताली बजाएंगे और गाएंगे। ये आर्गन ढोलक पैड ये कुछ नहीं बजेगा। एक बार मैं बोलूंगी और एक बार आप लोग बोलेंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। पीछे से भैया लोगों की आवाज नहीं आ रही है, मानते हैं आप थोड़े दूर बैठे हुए हैं, लेकिन आवाज तो आ सकती है। सब लोग जोर से बोलेंगे जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। तो ऐसे ही मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे जय हो। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा
कालिंदी
देखिए, आज आप हम सभी सत्संग के तृतीय दिवस की गंगा में भगवान की परम पवित्र पावनी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और भगवान ने हमें मानव जीवन दिया, मानव देह दिया, तो इस मानव देह को धारण कर हम धर्म करें, सत्कर्म करें, दान पुण्य करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम स्मरण चिंतन करें, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक है। और देखिए, मानव शरीर जो हमें मिला है ये भगवत भक्ति के लिए ही मिला है। अगर इस मानव शरीर को प्राप्त कर हम भटक गए तो फिर 84 लाख योनियों में जीव जंतु नाना प्रकार के जीव बनकर हमें उस 84 लाख योनियों को भोगना होगा। इसलिए भगवान ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है, ये सुंदर मौका दिया है, तो इस मौके से हम चूके ना। क्योंकि अगर एक बार भटक गए तो समझ लो 84 लाख योनियों में भटकना है। क्योंकि संसार के मनुष्य की स्थिति कैसी है, एक बार एक सूरदास व्यक्ति जिसको आंखों से दिखता नहीं, वो एक गड्ढे में, एक कुएं में गिर गया है। लोगों ने देखा, उसको कहा कि भैया इस गड्ढे से बाहर निकलने का एक ही द्वार है, एक ही दरवाजा है, अगर तुम उसे ढूंढ सको तो बाहर निकल सकते हो। तो लोगों ने उपाय बताया कि ये जो गड्ढा है, ये जो कुआं है, इसी की दीवार में वो दरवाजा है। तो वह सूरदास व्यक्ति उस दरवाजे को ढूंढने के लिए कुएं की दीवार से हाथ लगाकर ऐसे गोल गोल घूम रहा है। लेकिन अब बस दरवाजा आने ही वाला था कि उसकी आंख में खुजली हुई। उसने वो दीवार पर जो हाथ रखा हुआ था वो हटाया और आंख मसलने लगा और चलते गया। इतने में वो दरवाजा निकल गया, फिर आगे पूरा एक चक्कर लगाना पड़ा। ऐसे ही ये संसार रूपी कुआं जो है वह एक गड्ढा है, एक कुआं है जिसमें हम सभी संसारी जीव पड़े हुए हैं। अब इस कुएं से बाहर निकलने का मार्ग है भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति कैसे हो? मानव शरीर से, अन्य किसी और योनि से या किसी और शरीर से, किसी और देह को प्राप्त करके या किसी और जीव की शरीर को प्राप्त कर हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। क्योंकि
बताओ, क्या भगवान ने हमें कोई पशु पक्षी बना दिया होता, या कोई जीव जंतु बना दिया होता, या कीड़ा मकोड़ा बना दिया होता, तो क्या हम यहाँ बैठकर कथा सुन रहे होते? नहीं सुन रहे होते। हम यहाँ आना तो दूर, यहाँ आने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन भगवान ने हमें यह सुंदर अवसर दिया है, मानव शरीर दिया है कि इस 84 लाख योनियों के कुचक्र को भोग कर हम आ रहे हैं और पुनः फिर 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े। इसलिए जो मानव शरीर हमें मिला है, इस मानव शरीर से हम भगवान की भक्ति करें, सत्कर्म करें, दान पुण्य करें। और बहुत से श्रद्धालु भक्तों ने कल, जैसा मैंने गौशाला के लिए बताया था कि गौशाला है जो कि आप सभी के सहयोग से चलती है और उसमें लगभग 600 गायें हैं। गौशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है, गौ माता की सेवा भी होती है। तो बहुत से श्रद्धालु भक्तों ने गौशाला के लिए, गौ माता के लिए दान राशि भी दी। तो सभी उन दानदाताओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ठाकुर जी से और उन गौ माता से मेरी प्रार्थना कि भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और सब इसी प्रकार धर्म के विषय में सोचें, क्योंकि गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए आपने जो दान दिया है, वह व्यक्ति, हर व्यक्ति नहीं सोच पाता है, क्योंकि गौ माता की आज बहुत बुरी दुर्दशा है। और उस गौ माता के लिए, उस गौ माता की सेवा के लिए आप सभी ने जो दान राशि दी, तो सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना की सब पर कृपा बनाए रखे और सब आप इसी प्रकार धर्म से जुड़े रहें। तो हम, जो भगवान ने हमें मानव बनाया है, मानव शरीर दिया है, ये मानव शरीर इसीलिए मिला है, सत्कर्म के लिए, धर्म कर्म के लिए, सेवा के लिए, पूजा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के नाम स्मरण के लिए। और आप हम सभी बड़े सौभाग्यशाली, जो कि विगत 3 दिवसों से भगवान की रसमयी, आनंदमयी, मंगलमयी, करुणामयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और कल की सभा में आप हम सभी चर्चा कर रहे थे। अच्छा, कल चर्चा कौन सी चल रही थी ये आप लोग बताइए। गाड़ी सुधारने की। तो सुधरी थी कि नहीं? नहीं सुधरी थी कि सुधर गई थी? आज सुधारेंगे। चलो ठीक है, मतलब सभी लोग कथाएं सुनते हैं। कल चर्चा चल रही थी, ठाकुर जी नरसिंह जी से प्रार्थना करते हैं, घनी दूर से दौड़ो थारी गाडूली रेला, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है न गए रे जा, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है न गए जा, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है न गए जा, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है न गए जा, घनी दूर से दौड़ो तारी गाडूली रे लाल, घनी दूर से दौड़ो तारी गाडूली रे लाल, गाडूली रे लाल, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानोगे न गए रे जा, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है न गए रे जा। ये जो दीदी नाच रही है, महाजन दीदी, ये तलून से आई हुई है। वो तलून से यहाँ कर नाच रही है और बड़वानी की माताएं बहनें ऐसे बैठी जैसे थक गई है। थक गई है क्या? थक गई है क्या? जया भाभी थक गई है क्या? नहीं थके तो फिर अच्छा, अंजार किस किस को जाना है ठाकुर जी के साथ में? माया भरने
नरसिंह जी जा रहे हैं और ठाकुर जी भी साथ में जा रहे हैं। जिस जिसको साथ में जाना है वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और जिनको नाचना है वो नाच कर नरसिंह जी के साथ में जाएंगे। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगरिया जान। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगरिया जान। दूर से दौड़ो
दास जी कहवे कुमड़ा फोड़ेगा, दास जी कहवे कुमड़ा फोड़ेगा। घनी भीड़ में टूटे मारो एक तारे रोतार, घनी भीड़ में टूटे मारो एक तारे रोतार, एक तारे रोतार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो मिल गए गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नंगे गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नंगे। सभी के बीच पधार रहे हैं। आप हम सभी महाराज श्री का दर्शन करेंगे, तुलादान होगा महाराज श्री का और शेष चर्चा आगे भैया जोशी जी आपको बताएंगे।